नमस्ते प्यारे नन्हे बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट सीरीज में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कृत्रिम संकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कृत्रिम संकरण आखिर होता क्या है। देखो, कृत्रिम संकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो दो या उससे अधिक प्रकार के पौधों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को साथ लाने एवं नई प्रजाति को लाने के लिए प्रयुक्त होने वाले संकरण को ही हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम संकरण। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये एक पादप है, इसमें बीज और फल तो अच्छे हैं, लेकिन ये पादप ज्यादा लंबा नहीं है। लेकिन ये वाला पादप देखो, इसमें बीज और फल तो मान लो अच्छे नहीं है, लेकिन ये पादप आपका है ना लंबा है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ लक्षण और इसका सर्वश्रेष्ठ लक्षण है ना, इन दोनों के बेटा जो सबसे अच्छे अच्छे लक्षण हैं उनको हम क्या करना चाहते हैं? एक ही पादप में लाना चाहते हैं। हम एक ऐसा पादप तैयार करना चाहते हैं जो लंबा भी हो, जिसमें बीज और फल भी अच्छे हो। तो इस वाले पादप के अच्छे लक्षण और इस वाले पादप के अच्छे लक्षणों को आप एक ऐसे पादप में लाना चाहते हो जिसमें भैया इन दोनों के अच्छे अच्छे लक्षण हमें एक ही पादप में मिल जाएं। तो ये हमारी जो भैया प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक ऐसा पादप लाना चाहते हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ लक्षण हो। तो ये कृत्रिम संकरण के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, कृत्रिम संकरण में एक आप नाम सुनोगे विपुंसन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो इमैस्कुलेशन, और इसके अलावा दूसरा आप नाम सुनोगे बोरा वस्त्राकरण, या हम इसे बैगिंग के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले कृत्रिम संकरण में ये दो प्रक्रम आपको भैया करने होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विपुंसन मतलब इमैस्कुलेशन की। तो देखो, विपुंसन में क्या होता है कि मान लो कोई द्विलिंगी पुष्प है। अब द्विलिंगी पुष्प आप सबको पता है कि ऐसा पुष्प जिसमें आपको पुंकेसर भी मिले और साथ साथ उसमें स्त्री केसर भी मिले। तो जो द्विलिंगित आपके है ना, द्विलिंगी जो पुष्प होंगे उसके परागकोश को, अब परागकोश किसमें पाए जाते हैं? पुंकेसर में पाए जाते हैं। तो द्विलिंगी पुष्पों के परागकोश को कलिकावस्था में, मतलब जब ये पुष्प कली की अवस्था में हो, जब ये पुष्प कली की अवस्था में पाया जाए, तभी आप क्या करो, इस द्विलिंगी पुष्प के परागकोश को चिमटी की सहायता से निकाल दो। जब पुष्प बेटा द्विलिंगी पुष्प कलिकावस्था में था, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, द्विलिंगी पुष्प मान लो जब कलिकावस्था में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, कलिकावस्था में, ठीक है, जब द्विलिंगी पुष्प कलिकावस्था में रहे तो आप क्या करो, चिमटी की सहायता से उसके परागकोश को निकाल दो। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं? विपुंसन। और जिन पुष्पों में आपने ये विपुंसन किया है उन पुष्पों को क्या बोलते हैं? विपुंसित पुष्प मतलब इमैस्कुलेटेड फ्लावर। तो एकदम क्लियर हो गया विपुंसन क्या है। अब बात करते हैं बोरा वस्त्राकरण या थैलीकरण, या बोले तो सर बैगिंग। तो मान लो बेटा जो विपुंसित पुष्प है या कोई मान लो समान पुष्प है, ठीक है, आप क्या करो, उस पुष्प को पॉलीथीन से ढक दो ताकि जो अनैच्छिक परागकण है वो उस पुष्प के वर्ती काग पर ना पहुंच सके। तो मान लो है ना कोई पुष्प है या मान लो विपुंसित पुष्प है ना, आपने क्या किया कि कलिकावस्था में ही द्विलिंगी पुष्प में जो परागकोश था उसको चिमटी से बाहर निकाल दिया। तो अब उस पुष्प का जो परागकण है वो बेटा उस पुष्प के वर्ती काग पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि चिमटी की सहायता से आपने परागकोश को बाहर निकाल दिया। और जब परागकोश को बाहर निकाल दिया तो मतलब परागकण बेचारे वो भी चले गए, बोले हमको भैया तुमने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप ये पुष्प को खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, कोई दूसरे मान लो पुष्प का परागकण वगैरह इस पर पहुंच जाए, या किसी मान लो बेटा बगल में कोई और पादप है, ठीक है, मान लो उसी प्रजाति का ही पादप है बगल में, तो उसका मान लो परागकण बेटा इस पुष्प के वर्तिकाग पर पहुंच ना जाए। तो ये जो विपुंसित पुष्प वगैरह है, ठीक है, आप चाहते हो कि भैया इस पर हम अपनी इच्छा अनुसार परागकण छिड़कें, मतलब आप इस पर ऐसे पादपों के पुष्प के परागकणों को छिड़कना चाहते हो जो अच्छी नस्ल के हो, जिसमें अच्छे लक्षण हो, आप उसको छिड़कना चाहते हो। लेकिन अगर आपने बेटा विपुंसित पुष्प को खुला छोड़ दिया तो कोई और परागकण आ जाएगा इसके ऊपर। तो आप क्या करो, इसको पॉलीथीन से ढक देते हो ताकि अनैच्छिक परागकण उस पुष्प के वर्ती काग पर ना पहुंच सके। और इसको हम लोग बोलते हैं बोरा वस्त्राकरण या थैलीकरण या बैगिंग। अब बात करो जरा सा इसके डायग्राम की। तो देखो, जैसे मान लो ये पुष्प है ना, ये पुष्प जब कली की अवस्था में था तो हमने क्या किया बेटा, चिमटी की सहायता से है ना उसके परागकोश को हटा दिया।
तो भैया जब पुष्प कली की अवस्था में हो, जब पुष्प कली की अवस्था में हो और आप चिमटी की सहायता से उसके पराग पुष्प को बाहर निकाल दोगे, मतलब भैया आपने विपुंसन करा दिया और ऐसे पुष्पों को आप क्या बोलोगे भैया, विपुंसित पुष्प। क्लियर। अब ये पुष्प पर कोई अन्य पुष्प का परागकण वगैरह ना पहुंच पाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे भैया, इसको जो है ना पॉलीथीन से ढक दोगे। आप इसको पॉलीथीन से ढक दोगे ताकि कोई अनैच्छिक परागकण इसके ऊपर ना पहुंच जाए, क्योंकि आप इसके ऊपर छिड़कना चाहते हो अच्छी नस्ल के पुष्प के परागकण को, और अगर आप नहीं ढकोगे तो कोई और परागकण बेटा इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसको पॉलीथीन से ढक भी दिया जाता है ना। अब जरा सा सुनो, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यस सर, परागकण का वर्ती काग्र पर अंकुरण। ये जो परागकण है जब ये वर्ती काग्र पर पहुंचता है ना, तो बेटा इसका अंकुरण जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, परागकण जब वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं, मतलब पॉलिन ग्रेन जब आपके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, है ना। आप सबको पता है, यस, वर्ती काग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्त्री केसर के भाग होते हैं, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये जो परागकण है जब ये स्त्री केसर के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं, तो वर्ती काग्र पर क्या पाया जाता है, शर्करा युक्त तरल पदार्थ। और ये शर्करा युक्त तरल पदार्थ जो होता है इसको परागकण भैया अवशोषित करेगा। उसके बाद परागकण से आप देख रहे हो पराग नली बनने लगती है। क्या बनने लगती है, पराग नली, पॉलिन ट्यूब का निर्माण शुरू हो जाता है। तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचा तो परागकणों में अंकुरण होना शुरू हुआ, मतलब भैया उसमें पॉलिन ट्यूब, पराग नली वगैरह का निर्माण जो है होना शुरू हो जाता है। तो परागकण वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर वर्तिकाग्र पर जो बेटा शर्करा युक्त तरल पदार्थ होता है, उस शर्करा युक्त तरल पदार्थ को परागकण क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और परागकण बेटा फिर फूल जाएगा। इसके बाद बेटा आपका पराग नली मतलब पॉलिन ट्यूब का निर्माण शुरू हो जाएगा, और ये पॉलिन ट्यूब जो है ये परागकण से बाहर आएगी। कहां से, तो बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि परागकण में पाए जाते हैं जनन छिद्र मतलब जर्मपोर। तो परागकण में जो जनन छिद्र या जर्मपोर होते हैं उसी रास्ते से आपकी परागनली मतलब पॉलिन ट्यूब जो है वो बाहर निकलती है। अंकुरण के बाद क्या होगा, अंकुरण के बाद जो है परागनली में आपको नली केंद्रक, ठीक है, इसके अलावा जो है दो नर युग्मक मिल जाएंगे। आपको पता है बेटा एक परागकण में मुख्यतः आपको दो नर युग्मक मिलते हैं, ध्यान रखना, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारी परागनली है, पॉलिन ट्यूब है, वो बीजांड में प्रवेश करने से पहले ही, ध्यान रखना बेटा, आपकी जो परागनली है, ठीक है, परागकण की परागनली का बीजांड में प्रवेश करने से पहले ही उसमें जो आपका नली केंद्रक होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है, वो आपका विघटित हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके बाद हमारा आता है पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया, पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब ये क्या है भैया, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, चिड़िया का नाम नहीं, टॉपिक है, ध्यान से सुनना। तो भाई स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच गए, तो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण के स्थानांतरण से लेकर, मतलब आपका जो स्त्री केसर है उसके वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंच जाते हैं तब से लेकर फिर बेटा पराग नली के बीजांड तक पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया। मतलब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर परागकण के स्थानांतरण से लेकर, मतलब परागकण जो है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचा और वहां से लेकर पराग नली के बीजांड तक बेटा पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर परस्पर क्रिया, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा परागकण बेटा कहां पहुंचा, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। ये देखो, ये परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, सर पहुंच गया। अब इस परागकण में आप देख सकते हो बेटा परागनली बनने लगी, और परागकण में जो जनन छिद्र है उस जनन छिद्र से ये परागनली बेटा बाहर आई, ठीक है, और फिर ये परागनली बेटा कहां पहुंचेगी, बीजांड के पास, है ना। इस संपूर्ण प्रक्रिया को भैया आपने क्या नाम बोल दिया, पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन। आगे देखो भैया, परागनली का बीजांड में प्रवेश। भैया ये जो परागनली है
ये बीजांड में प्रवेश कैसे करेगी अब, क्योंकि परागनली तो बीजांड तक पहुंची, अब परागनली को बीजांड में प्रवेश करना है, तो परागनली बीजांड में कैसे प्रवेश करती है? तो परागनली का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो जब परागनली है ना वर्तिका से होते हुए, आपको पता है ना स्त्री केसर के 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आपको पता है ना स्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे भाई वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका स्त्री केसर का वर्तिका है, स्टाइल वाला भाग है, ठीक है। परागनली उससे होते हुए, ठीक है, बीजांड द्वार के समीप जब पहुंच जाती है, बीजांड द्वार आपको पता होगा बीजांड में पाया जाता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी हुआ है, माइक्रोपाइल, ठीक है। बीजांड द्वार को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? बीजांड द्वार को हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल, है ना। तो जब परागनली मतलब पॉलन ट्यूब, वर्तिका मतलब स्टाइल से होते हुए बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है, तब परागनली में उपस्थित बेटा जो जनन केंद्रक है आपका, है ना, जनरेटिव न्यूक्लियस, आप सब जानते हो, पीछे मैंने इसकी इंग्लिश बताया भी हुआ है, ठीक है। पीछे वाले जो आपके कॉन्सेप्ट फटाफट सीरीज में बेटा आपको वीडियो मिली होंगी, उनमें आपने देखा भी है, वहां पास मैंने बताया भी है कि जनन केंद्रक को हम इंग्लिश से बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये जनरेटिव न्यूक्लियस अब बेटा आपका विभाजित होकर क्या बनाता है? 2 नर युग्मक। तो ये 2 नर युग्मक बेटा कब बनते हैं? ये 2 मेल गैमेट्स कब बनेंगे? ये भी ध्यान रखना भैया, ठीक है। आगे सुनो जरा सा, परागनली आपका बीजांड में प्रवेश करेगी 3 रास्तों से, ठीक है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बेटा ध्यान रखना। तो परागनली का बीजांड में प्रवेश, एक तो आपको अंडद्वारी प्रवेश मिलता है, एक आपको निभागी प्रवेश मिलता है, और एक आपको मध्य प्रवेश भी मिल सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहला हमारा अंडद्वारी प्रवेश इंग्लिश में कहलाता है पोरोगैमी, निभागी प्रवेश इंग्लिश में कहलाता है चेलोजोगैमी, और मध्य प्रवेश इंग्लिश में कहलाता है मीजोगैमी। सबसे पहले बात करेंगे अंडद्वारी प्रवेश। देखो अंडद्वारी प्रवेश में आपको डायग्राम से ही सारी चीज देखना है ना। जैसा कि आप सबको पता है कि बीजांड में जहां पास अध्यावरण अनुपस्थित होता है सर, बीजांड में वह स्थान जहां अध्यावरण मतलब इंटीगुमेंट नहीं पाया जाएगा, वहां पास एक छिद्र बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये प्यारी सी परागनली, ये परागनली प्रवेश कर रही है सर, कहां की तरफ से प्रवेश कर रही है? कमेंट में सब लोग बताना। ये परागनली बेटा देखो बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश कर रही है। तो अगर परागनली बीजांड द्वार की ओर से बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी तो इसको क्या बोलोगे? अंडद्वारी प्रवेश। तो इसमें परागनली किस ओर से प्रवेश करेगी? बीजांड के अंदर। जल्दी बता बेटा, बीजांड द्वार की ओर से, माइक्रोपाइल की ओर से, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? अंडद्वारी प्रवेश। कौन से पादपों में मिल जाएगा? कैप्सुला का पादप है, ध्यान रख लेना, है ना। सर थोड़ा सा दिखा भी दो, ले भाई देख ले, इस तरह से आपको कैप्सुला का पादप, और कैप्सुला के पादप में इस तरह से पुष्प मिल जाएंगे, है ना। इसके बीजांड में ऐसा ही होता है ना। एक सुना होगा ना, हमारे यहां तो ऐसा ही होता है, ऐसा कहता होगा कैप्सुला का पादप। अब आगे सुनो, निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश में जो परागनली है, जैसा कि आप देख सकते हो प्यारे से डायग्राम के द्वारा, ये जो परागनली है ये प्रवेश कर रही है बीजांड के अंदर। तो परागनली बेटा प्रवेश करेगी बीजांड के अंदर किस तरफ से? किस तरफ से? निभाग की तरफ से या निभाग की ओर से। तो अगर परागनली निभाग की ओर से, चैलेजा वाले तरफ से बीजांड में प्रवेश करेगी तो इसको बोलेंगे निभागी प्रवेश, और ये आपको मिल जाएगा कैजुराइना में। और कैजुराइना को भी सर एक बार देख लेते हैं, ये देखो बेटा कैजुराइना देख लेना फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रवेश। अब इसमें क्या होता है, यहां पास जो परागनली है वो अध्यावरण की ओर से बीजांड में प्रवेश करेगी। तो अगर परागनली अध्यावरण की ओर से, है ना, बीजांड में प्रवेश करेगी तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग भैया? मध्य प्रवेश। किसमें मिलेगा? कुकुरबिटा के पुष्पों में। जैसा कि आपने इस तरह के पुष्पों तो अपने गांव में भैया देखा ही होगा, और जिन जिन लोगों ने इस तरह के पुष्पों को देखा होगा वो मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। सर हमने तो देखा है अपने गाँव में, है ना, मोहल्ले में सर इसको, ठीक है। अब आगे सुनो, अगली इंपॉर्टेंट चीज, परागनली अब बीजांड में तो प्रवेश कर गई, ओक सर बिल्कुल कर गई, ठीक है। 3 रास्तों से करी, लेकिन परागनली बीजांड में प्रवेश कर गई, परागनली बीजांड में प्रवेश कर गई। अब परागनली कहां प्रवेश करेगी? अब परागनली जो है वो बीजांड में जो भ्रूण कोश पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, उसमें प्रवेश करना चाहेगी। तो परागनली का भ्रूण कोश में प्रवेश मतलब एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो ध्यान से सुनना, परागनली जो है
वो भ्रूण कोश में आपकी प्रवेश करती है प्रायः बीजांड द्वार की ओर से, माइक्रोपाइल की ओर से बेटा ज्यादातर वहीं से प्रवेश करती है, ठीक है। और तंतुमय समुच्चय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये जो तंतुमय समुच्चय है फिलीफॉर्म एपरेटस है, इसका भी इसमें योगदान होता है, ये भी बेटा इसमें सहायता करेगा। रासायनिक उद्दीपन के कारण बेटा ये परागनली जो है वो क्या होगी, भ्रूण कोश में प्रायः बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश करेगी। और बेटा तंतुमय समुच्चय फिलीफॉर्म एपरेटस के रासायनिक उद्दीपन, फिलीफॉर्म एपरेटस के रासायनिक उद्दीपन के कारण, मतलब फिलीफॉर्म एपरेटस भी सहायता करता है, ध्यान रखना है ना, परागनली के मार्गदर्शन में, पॉलन ट्यूब को गाइड करने में। परागनली एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका के बीच से होकर भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। आपको पता होगा बीजांड द्वार की तरफ दो सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका होती है, तो परागनली जो है वो एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका के बीच से होकर भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी, ये भी ध्यान रख लेना। और परागनली का भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद वो जो परागनली है ना बेटा, पॉलन ट्यूब, उसका अंतिम सिरा फट जाएगा और जो दोनों नर युग्मक हैं वो आपके पहुंच जाएंगे भ्रूण कोश में। और जब दोनों नर युग्मक बेटा भ्रूण कोश में पहुंच गए तो आगे चलकर आपका दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन होगा। तो इसके बाद बेटा हम लोग इसके आगे के टॉपिक को भी जानेंगे, दोहरा निषेचन या बेटा द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो भैया चलो बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो सब लोग मुझे जल्दी से फटाफट कमेंट करके आज के ये प्रश्न का आंसर कर देना, है ना। आज का हमारा प्रश्न है, आपको बताना है कि अंडद्वारी प्रवेश में परागनली किस ओर से बीजांड में प्रवेश करती है। चलिए तो सभी लोग फटाफट जो है इसका आंसर कमेंट करके दे दीजिएगा कि सर खोपड़िया में टन टनाटन घुसिंग घुसिंग। तो प्यारे बच्चों ठीक है, यहां तक सारी चीजें खोपड़िया में घुसिंग घुसिंग टन टनाटन, तो भैया एकदम खूब अच्छे से इसी तरह से पढ़ाई करते चलिएगा, ठीक है। और रिवीजन जरूर करते चलिएगा क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। तो जितने भी टॉपिक अपने होते चल रहे हैं उसको टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर करिएगा। और प्यारे बच्चों इसी तरह से आप सब लोग अपनी नीट की तैयारियां करते चलिएगा, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। आप सब लोग इसी तरह से मेहनत करते चलो और इसी बार अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो इसी तरह से खूब पढ़ाई लिखाई करते चलिएगा। आप सब लोग अपना खूब खूब क्या लिखिएगा, जय हिंद जय भारत।